दोस्तों मार्स पर इंसानों का रहना एक सपना है जो फ्यूचर में साकार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मार्स के हार्श कंडीशन इंसानों के सर्वाइवल को काफ़ी मुश्किल बना देती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंसान मार्स पर बेस बनाते हैं और वहाँ रहते हैं और अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें जो ड्रास्टिक म्यूटेशंस और इवोल्यूशनरी चेंजेस हो सकते हैं। टेक्सास के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर स्कॉट सोलोमन के हिसाब से मार्स के यूनिक एनवायरनमेंट में जन्म लेने वाले बच्चों में कई म्यूटेशंस हो सकती हैं। ये म्यूटेशंस वहाँ के लो ग्रेविटी और हाई रेडिएशन के वजह से हो सकते हैं। मार्स पर ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 30% कम है, जो इंसान के बॉडी पर काफ़ी असर डालेगी। कम ग्रेविटी के कारण इंसानों के मसल्स और बोन्स वीक हो सकते हैं, जिससे फ्यूचर जनरेशन्स में मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। रेडिएशन का एक्सपोजर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मार्स पर ओजोन लेयर और मैग्नेटिक फील्ड की कमी है, जो इंसान को स्पेस रेडिएशन, कॉस्मिक रेज, यूवी रेज और सन के चार्ज पार्टिकल से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। मार्स का एनवायरनमेंट ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में डाल देगा, जिससे डीएनए डैमेज हो सकता है और म्यूटेशंस का रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है। डॉक्टर सोलोमन ने यह भी वार्न किया है कि मार्स पर जन्म लेने वाले ह्यूमंस में म्यूटेशंस के कारण उनका स्किन टोन हरा हो सकता है। ग्रीन स्किन टोन इसलिए डेवलप हो सकती है ताकि बॉडी को हार्मफुल यूवी रेज और कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिल सके। ये एक एडेप्टिव इवोल्यूशनरी चेंज हो सकता है जिसमें इंसान अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा लो ग्रेविटी के कारण मार्स पर ह्यूमंस के मसल्स और बोन्स काफ़ी वीक हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में वहाँ मसल्स को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से बोन्स ब्रिटल हो सकती है, जो फ्रैक्चर्स और इंजरीज़ के चांसेस को बढ़ा देगी। आइट साइड भी वीक हो जाएगी, क्योंकि स्पेस और मार्स के एनवायरनमेंट में फ्लूइड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है, जो आँखों पर प्रेशर डाल सकता है और विज़न ब्लर कर सकता है। मार्स का एनवायरनमेंट इंसान के इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा, जिससे डिसीजेज और इन्फेक्शन से बचना मुश्किल हो सकता है। हाई रेडिएशन से डीएनए म्यूटेशंस का रेट बढ़ जाएगा, जो फ्यूचर जनरेशन्स में हेल्थ प्रॉब्लम्स और जेनेटिक डिसऑर्डर का भी कारण बन सकता है। उन्होंने ये बात अपनी बुक जो कि फ्यूचर ह्यूमंस है उसमें भी लिखी है कि हाई रेडिएशन से बचने के लिए ह्यूमंस नई स्किन पिगमेंट इवॉल्व कर सकती हैं, जो रेडिएशन से प्रोटेक्शन देंगी। डॉक्टर सोलोमन कहते हैं कि मार्स पर लंबे समय तक रहने से बोन्स का डेंसिटी कम हो जाएगा, जो चाइल्ड बर्थ के दौरान वुमेन के लिए डेंजरस हो सकता है। बोन्स की ब्रिटलनेस के वजह से चाइल्ड बर्थ के वक्त पेल्विस का टूटना संभव है, जो एक सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकता है। मार्स का लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट इंसानों के स्केलेटल सिस्टम को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा आईसाइट पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे कि यह कि मार्स पर ह्यूमंस छोटी एनक्लोजर्स में रहेंगे, जहां उन्हें दूर तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर सोलोमन इस पर कहते हैं कि ऐसी कंडीशन के कारण इंसानों की आईसाइट भी कमज़ोर हो जाएगी। मतलब कि यह कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस विजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके कारण ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है उस हिसाब से ही एडजस्ट करेगी और फार डिस्टेंस देखने की एबिलिटी ग्रेजुअली डिक्लाइन कर जाएगी। और ये सब इसलिए क्योंकि जो मार्स का एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थिन है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत फ्लक्चुएट करता है, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है उसमें। रात में जैसे -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो बदलाव हमारी बॉडी में होते हैं ये प्रोसेस नेचर में भी देखा गया है, जहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं। आईसाइट का प्रभाव एस्ट्रोनॉट्स में भी देखा गया है कि वो लंबे समय तक अगर रहते हैं स्पेस में तो उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। और रीज़न वही है कि जो बॉडी फ्लूइड हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट होने में दिक्कत होती है, जो प्रेशर को ब्रेन और आंखों पर बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आंखों में जो शेप है मतलब आंखों का उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं और विज़न तो ब्लर हो ही सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं तो परमानेंट विज़न लॉस भी हो सकता है।